क्या आपके भी बाल रूखे सूखे और बेजान हैं? कहीं ये शनि के बुरे होने का कोई प्रतीक तो नहीं? कहीं ये शनि के बुरे होने का कोई लक्षण तो नहीं? आपके बालों से आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का पता लगता है। अगर आपके बालों में किसी तरह की कोई दिक्कत रहती है तो आपके जीवन में निरंतर कोई ना कोई स्ट्रगल या परेशानियां चलती हैं। आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएं, बाल दो मुँहे हो जाएं, बालों में कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से सूखापन आ जाए, ड्राइनेस आ जाए, इन सभी बातों की चर्चा कहीं ना कहीं शनि से जुड़ी हुई है। और ये शनि आपके किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं बालों के द्वारा लक्षण दिखा के, आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर के हर एक अंग, हर एक रोम रोम का कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों से कुछ ना कुछ लेना देना होता है। और यही कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर के अंग या फिर जो बाल इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, ग्रहों से कहीं ना कहीं ग्रसित रहते हैं, ग्रहों से कहीं ना कहीं प्रभाव में रहते हैं। अब देखिए, जब किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध उसके ग्रह से जुड़ जाता है। जैसे किसी को लीवर की कोई समस्या आई तो बृहस्पति ग्रह से देखेंगे। अगर उसको हड्डियों में जोड़ों की कहीं पर समस्या आई तो ये केतु से देखेंगे। अगर कोई पेशाब या यूरिनरी या सेक्सुअल प्रॉब्लम आई तो शुक्र से देखेंगे। दिमागी कोई प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो चंद्र से देखेंगे। इसी तरह से हमारे शरीर के अगर बालों पर कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये शनि के बुरे प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहे हैं, उसके बारे में एक जानकारी देता है। आपने देखा होगा, कई लोगों के बाल शरीर पर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शरीर पर बाल होने के बावजूद भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहता है। अगर फिल्म एक्टर्स को देखें तो उन्होंने उनके शरीर पर बहुत बाल थे, जैसे अनिल कपूर, सनी देओल और भी बाकी लोग। पर कुछ लोग ऐसे हैं, बाल होने के बावजूद भी उन एक्टर्स के मुकाबले कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं और उनके जीवन में रहता है स्ट्रगल। अब ये स्ट्रगल और परेशानियां शनि के कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने के कारण होती हैं। जब शनि आपकी कुंडली में डिस्टर्ब हो तो ये परमानेंट लाइफ भर आपके जीवन में स्ट्रगल देंगे। अगर ये दशा, गोचर, वर्षफल इत्यादि में कहीं डिस्टर्ब आ गए तो आपके जीवन में कुछ समय के लिए ये थोड़ा कठिन समय आपके जीवन में दे देंगे। आपने लोगों को देखा होगा, सिर में कहीं ना कहीं रूसी रहती है, बाल झड़ते रहते हैं, बालों में दोमुहापन आ जाता है, बाल ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है, एक सुंदरता कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की खराब हो जाती है। और कई लोगों के बाल बहुत लंबे होते हैं, जो स्त्रियां होती हैं उनके बाल बहुत लंबे होते हैं, पर उनके जीवन में आ रही परेशानियों के कारण उन्हें वो बाल कटवाने पड़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बाल बहुत लंबे और खूबसूरत हुआ करते थे, पर कहीं ना कहीं ये खूबसूरती पर लग गया किसी बुरी नज़र का ग्रहण, और यही ग्रहण आपके जीवन में ले आया अनेकों परेशानियां। सेहत की परेशानियां ला सकता है, आपके जो पारिवारिक कलेश या दिक्कतें, इनकी परेशानियां ला सकता है, आपके हस्बैंड पे कहीं ना कहीं परेशानियां ला सकता है। तो इन परेशानियों को हम कैसे दूर करें? और ये सूचक है कि कहीं ना कहीं आपके शनि इस समय के लिए खराब हो गए हैं। तो इस समय में करना क्या है? इस समय में आपको, जो आपका टेम्परेरी समय आया है, उस समय में आपको शनि के दान करने हैं, शनि के उपाय करने हैं, पर डायरेक्ट आप उपाय ना करें। इसके लिए कुछ ना कुछ आपको फैक्टर्स समझने होंगे, तब आप तरीके से उपाय भी कर लोगे और आपको पता भी लग जाएगा कि आपको सचमुच में उपाय की ज़रूरत है भी या नहीं। अब आप समझिए, शनि अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, पाँचवें भाव में या छठे भाव में अगर बैठे हुए हैं तो ये शनि नेगेटिव हैं। तो आपको शनि के उपाय करने बेहद ज़रूरी हो जाएंगे। शनि के उपायों में जैसे कि आपका छाया पात्र आता है, नारियल का दान आता है, उड़द का दान आता है, बादाम का दान आता है। आप ये इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि हाँ आपको इतनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप रूटीन में दान कर रहे हैं तो उस केस में आप इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि पितरों के लिए दान किया जाता है, घर से सीधा निकाला जाता है। सीधा यानी कि आप क्या क्या चीज़ें पितरों के नाम से डोनेट करते हो, तो क्या आप उसमें क्वांटिटी देखते हो? नहीं, क्योंकि ये उपाय लंबे समय चलने वाला उपाय है।
इसी प्रकार से जब शनि के उपाय करोगे तो आप इच्छा अनुसार चीज़ें ले सकते हो। मान लो नारियल ले रहे हो तो एक नारियल ले लीजिए, साबुत उड़द ले लीजिए, शनिवार के दिन जाके मंदिर में दान कर दीजिए। कोई भी आपके यहाँ शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में जाकर आप कर सकते हैं, नहीं तो शनि मंदिर है तो वहाँ भी कर सकते हो। अब शनि के उपाय करने के लिए हमें लेनी होती है शुक्र की सहायता। शुक्र की सहायता क्यों? क्योंकि शुक्र ही शनि के मित्र हैं, और जैसे ही कहीं ना कहीं शनि की खराबियां आती हैं तो शुक्र के उपाय से वो ठीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की मजबूरी और एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे का साथ रहा है। अगर आप पौराणिक कथाओं में देखें तो शुक्राचार्य और शनि ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के अनुरूप चलते रहते हैं। तो इसी तरह से आपको उपाय के तहत सिर्फ और सिर्फ शुक्र का साथ लेना है। शुक्र का साथ लेने के लिए आपके लिए एक काम हो जाता है बेहद ज़रूरी कि आपको दही से स्नान करना है। दही से स्नान कैसे करना है? थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है इसमें लोगों को कि कैसे करें कैसे नहीं, साबुन लगाएं कि ना लगाएं, कब करें, सिर से धोएं या कैसे धोएं। तो इसका सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर से धोना है तो ये छाछ बना लीजिए। छाछ आपके यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि आप दही से करोगे तो दही के जो थक्के होते हैं कहीं ना कहीं आपके बालों में फंस सकते हैं, अच्छी तरह धुलेंगे नहीं। तो इसके लिए आप छाछ या लस्सी या मट्ठा जिसे कहते हैं ये आप लीजिए। अपने सिर से आप छाछ या जो मट्ठा है उससे आप अपने सिर को मल लीजिए, और अगर आप शरीर पे लगाना चाहते हैं तो उपटन की तरह आप दही को लीजिए और अपने शरीर पर उस दही को अच्छी तरह से मलिए। इससे क्या होगा कि आपके शनि को शुक्र की एक सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी, जो आपके शारीरिक जो एक आउटलुक है जो आपका डिस्टर्ब हो रहा है बालों के ख़राब होने वजह से, स्किन के ख़राब होने की वजह से, ये आपका सही होना शुरू हो जाएगा। और इस उपाय को करने के लिए चाहे तो आप सप्ताह में एक दिन आप फिक्स कर लीजिए, शुक्रवार का ये दिन फिक्स करिए। शुक्रवार के दिन आपको जो करना है साबुन नहीं लगाना है। अब रही बात कुछ अशुद्ध कंडीशन में जो महिलाएं हैं वो कहती हैं कि हम उसमें नहा सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, आप नहा सकते हो। अशुद्ध कंडीशन में भी आप अपने शरीर पर पानी डाल सकते हो। जब आप शुद्ध हो जाओ, कोई भी दिन आप शुद्ध हो गए हो तो आप उस दिन भी ये कर सकते हो, नहीं तो शुक्रवार तक का आप इंतज़ार करें, उस दिन आप ये उपाय कर लें। जब आपके रोम छिद्रों से दो दो बाल निकलना शुरू हो जाएं तो ये भी कहीं ना कहीं जीवन में सूचक है कठिनाइयों का। जब आपके बाल शरीर में ही फंसना शुरू हो जाएं पिंपल्स के रूप में, आपने देखा होगा जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर गांठें बन जाती हैं, पस पड़ जाता है, लोगों के बड़े बड़े फोड़े टाइप के पिंपल्स आते हैं। ये कहीं ना कहीं हेयर फॉलिकल्स की बीमारी होती है। और ये बाल जब आपके एक बाहर नहीं निकल पाते हैं, अंदर ही अंदर गुथ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पस बनाते हैं। तो ऐसे केस में जिसके भी स्किन में इस तरह की प्रॉब्लम आती है वो उसके लिए भी ये उपाय रामबाण उपाय है कि दही से स्नान करें, मट्ठे से स्नान करें, सप्ताह में एक दिन करें। और इसके अलावा शुक्र के फल को अच्छा करने के लिए, शुक्र आपके जीवन में अच्छा फल दें, उसके लिए मोजोनाइट या डायमंड जेमस्टोन आप मध्यमा उंगली में या अनामिका उंगली में चांदी में बनवा के पहने। इस तरह का होता है मोजोनाइट। अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इसको पहनिए, देखिए शुक्र के प्रभाव अच्छे होंगे। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपायों की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और आपके जीवन से अगर स्ट्रगल कम नहीं हो रहा है, आपके छाती पर बाल हैं, आपके शरीर पर बाल हैं, तो आप एक काम करिए, ट्रिम करना शुरू करिए इनको। एक बार कोशिश करिए कि हाँ, देखिए आप कोशिश करोगे तभी आपके जीवन से परेशानी दूर होगी। एक बार इनको ट्रिम कर डालिए, इनको हटा डालिए अपने शरीर से, देखिए कैसे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जब भी कभी स्किन में प्रॉब्लम आती है तो शुक्र का साथ लिया जाता है। क्यों? अगर आपकी लंबी चलने वाली चीज़ें ही खराब हो जाएं, यानी कि शनि, तो भौतिक सुख और जो जीवन में मिलने वाले सुख, चाहे वो सुख आपकी सुंदरता का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, यानी कि शुक्र
खराब हो जाता है। तो तभी आपने देखा होगा कि जो लेप लगाया जाता है मुल्तानी मिट्टी का, ये भी शुक्र है। मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर और साथ ही साथ कुछ उसमें आप नीम की पत्तियों का अर्क डालकर अपने चेहरे पर लगाते रहिए। देखिए आपके चेहरों की झाइयाँ, ब्लेमिशेस और ये जो दाने निकलते हैं, ये आपके बहुत हद तक कम हो जाएंगे। एक छोटा सा उपाय है, पर आप इसको नियमित रूप से नहीं करते हो, तभी आपको उसका फ़ायदा नहीं दिखता है। आपके साथ होने वाली परेशानियों का उपाय भी उन्हीं लक्षणों में छुपा हुआ है। अगर आप उन लक्षणों को पहचान जाओ जिस तरह से बताए जा रहे हैं, तो उनका उपाय भी करोगे तो आपको फ़ायदा ही दिखेगा। अब यहाँ पर नीम की पत्तियाँ लेने का मतलब क्या हुआ? नीम की पत्तियाँ हुई हैं एक मंगल पॉजिटिव, क्योंकि नीम मंगल पॉजिटिव, मंगल नेक होता है। वो नेक मंगल जब शुक्र के जीवन में कोई भी परेशानियाँ आती हैं तो हमारे जीवन में एक रक्त संचार को सही करके उसकी पूर्ति कर देता है, जो खराबियाँ आ रही हैं कुछ कमी की वजह से। इसी तरह से मंगल और शुक्र मिलते हैं जब, तभी एक भ्रूण बनता है। माता के गर्भ में जो शिशु पलता है वो भी एक भ्रूण से बनता है, और ये एक जो एग होता है, यानी कि माता जो ओवरी में जो एग होता है, वो भी मंगल और शुक्र की ही देन है। तो इसी तरह से समझो, आपको कहीं ना कहीं रिजुवनेट करना है अपने आप को, एक नवीनीकरण करना है अपनी स्किन का, पुरानी डेड चीज़ें निकालनी है, यानी कि शनि और मंगल और शुक्र की एक ताज़ापन अपने शरीर में लेकर आना है। तो ये उपाय करिए, देखिए फ़ायदा होगा। बाकी एक चीज़ का और ध्यान रखिए, शुक्र आपके आसपास की महिलाएं आपका जीवन साथी भी है, उनका भी मान सम्मान करें, वरना जीवन में कहीं भी किसी भी तरह का आपके जीवन में सुख नहीं रहेगा। हो सकता है एक क्षण भर के बुरे व्यवहार के कारण आप अपना एक लंबा जीवन कहीं ना कहीं खराब कर लो और जीवन के सुख और खुशियाँ कहीं ना कहीं दूर चली जाएं। तो इन बातों पर ध्यान रखिए। बाकी देखिए आपके जीवन से कैसे परेशानियाँ दूर होंगी। छाया पात्र आप दान कर सकते हैं शनि के लिए। लोहे की कटोरी लीजिए या घर में रखी हुई स्टील की कटोरी लीजिए, उसमें तेल भरिए सरसों का, अपना चेहरा देखिए और चेहरा देख के ये कटोरी सहित ही शनिवार के दिन या तो शनि का दान मांगने वाले को दे दो, या फिर अपने घर के आसपास जो शनि मंदिर है वहाँ रखाओ। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।